अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया था। बेसिक न्यूट्रिएंट्स, लार्ज मॉलिक्यूल, डाइजेशन हम पढ़ चुके थे। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं। आज हम जाएंगे रिटन वर्क की तरफ। ठीक है, कि कुछ आप लोगों के पास रिटन वर्क भी हो ताकि आप इसकी लर्निंग करें। जिस तरह हम कॉपी में करते थे इसी तरह डिटेल पेज आपने रफ कॉपी में प्रिपेयर करना है, लिखना है चैप्टर नंबर 1 द डाइजेस्टिव सिस्टम, पेज नंबर 2 से 6 तक हमने पढ़ना है। टोटल इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो 14 है। 10 इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है एंड 4 इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। एक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और शेड द करेक्ट आंसर जो है वो 1 से 20 तक है। ठीक है ना, ये अपने साथ आप लोगों ने नोट करना है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्लोली पढ़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 7 ग्रुप्स ऑफ फूड दैट वी नीडेड फॉर अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द 7 ग्रुप्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड फॉर हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। अगर बच्चे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में कोई मसला आ रहा है, कहीं समझ नहीं आ रही पिक्चर वगैरह में, तो आप अपने सामने बुक का पेज नंबर 7 भी खोल सकते हो। उस पर आपको ये क्वेश्चन सारे मिलेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देख लिया, उसका आंसर देके प्रॉपर जिस तरह हम कॉपी में हेडिंग देते थे शॉर्ट क्वेश्चन ब्लू मार्कर से, फिर आपने इसी तरह काम रफ कॉपी में भी करना है। ठीक है ना, अभी बच्चे वो कर रहे हैं। फिर नेम द 7 ग्रुप ऑफ फूड that are needed for a healthy and balanced diet. आंसर है the 7 group of food that are needed for a healthy and balanced diet are as follows. Number 1 है carbohydrates, number 2 है proteins, number 3 है vitamins, number 4 है fats, number 5 है minerals and number 6 है water and number 7 है fibers. अगर बच्चे अभी जो आज मीटिंग के लिए आप लोग आए हो, आप लोगों ने बुकलेट कलेक्ट की हो, तो ये बुकलेट्स में ये सारा कुछ मौजूद है। आप अपने सामने अपनी बुकलेट भी रखते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। व्हाट 2 जॉब्स आर डन बाय अ सलाइवा। हमारी मुंह में जो थूक है, ठीक है ना, इसके उसके 2 अहम काम क्या है। ठीक है ना, फॉलोइंग आर द 2 जॉब्स डन बाय द सलाइवा। हमारे मुंह में जो थूक है उसके 2 काम है। एक काम क्या है, सलाइवा मिक्स्ड अप विद द चीफ फूड एंड सॉफन इट, मतलब जो खुराक हम खा लेते, आप अफ्तारी के टाइम नवाला मुंह में रख के उसको आप थोड़ी देर बाद देखें तो वो नरम नरम होगा। ठीक है ना, तो सलाइवा जो है ये खुराक पे मिक्स हो जाता है जो हम चबाते हैं। चीविंग फूड जो चबा हुआ खुराक है ये उसमें शामिल हो जाता है और इसको ये सॉफन कर लेते हैं। सॉफन मीन नरम कर देता है। सेकेंड जो है द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर कॉल्ड माल्टोज। अब एंजाइम्स जो है मौजूद है हमारे सलाइवा में जिसका नाम है एमाइलेज। ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स है सलाइवा में जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या कर लेता है, जो फूड से हमने अगर फ्रूट्स खा लिए, कुछ स्वीट्स वगैरह खा लिए, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ये स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही सेम है। ठीक है ना, उसमें से उसको वो स्टार्च को कन्वर्ट कर लेते हैं सॉल्युबल शुगर में जिसका नाम है माल्टोज। बुकलेट से बच्चे आप लोगों ने नीट कॉपी में नहीं लिखना, बुकलेट से आप लोगों ने ये सारा का सारा रफ कॉपी ही में करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। गिव 3 रीजन व्हाई द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 3 रीजन व्हाई द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर परफेक्ट फॉर द एब्जॉर्बिंग फूड। बच्चे जो बुकलेट कलेक्ट कर चुके हैं
वो आके अपने बुकलेट अपने सामने रख दे, ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, जहां प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, ठीक है। जिसने नहीं लिया तो बुकलेट आके आप कल और परसों स्कूल से मस्ट रिसीव कर दे। अब है विलाई। विलाई हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, आपको हम शेयर करवा चुके हैं, उसकी पिक्चर आप फिर भी बुक में देख लें। बुक के पेज नंबर 4 में उसकी विलाई की पिक्चर मौजूद है। विलाई ऐसी नजर आती है जैसे तौलिए के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स। So villi are finger-like projections which lines the small intestines के layers मौजूद है जिसमें absorption होती है। They have a dense network of blood capillaries. Capillaries का क्या काम है? Capillaries जो है वो arteries और veins के दरमियान लिंक है। अब ये कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में फूड जो है वो चला जाता है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। कैपिलरीज वहां पे पहुंचते हैं सेल्स में जहां तक वेन्स और आर्टरीज नहीं पहुंचती, क्योंकि कुछ सेल साइज में बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो कैपिलरीज भी साइज में उतनी ही छोटी है, सेल्स के अंदर जा सकती है, इतनी छोटी है कैपिलरी जैसे हमारा एक बारीक बाल हो, जैसे हमारे हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डाइजेशन, ठीक है, जो खुराक हम हजम कर रहे हैं वो, ठीक है। डाइजेशन क्या है? The process of breaking down of large molecule of food into small molecule which can absorb by the blood. अब कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे सेंटेंस है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, प्रोसेस जिसमें खुराक की ब्रेक डाउन हो रही है लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है। इनके ब्रेक डाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल में विच कैन एब्सॉर्ब बाय द ब्लड, जो ब्लड में फिर शामिल हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और माल्टोज में, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, What are the different steps involved in the process of digestion? अब डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसके डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो following are the different steps involved in the process of digestion: mechanical breakdown, chemical breakdown, absorption, removal of waste material. मैकेनिकल ब्रेकडाउन में स्टार्ट हो रहा है माउथ से, जो चीविंग हम करते हैं, फूड की जो चीविंग है माउथ में, दैट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन। फिर जब स्टमक में जाके उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल हो जाता है, ठीक है, और अदर एंजाइम प्रोटेज जहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन की होती है, तो ये हमारे पास केमिकल ब्रेकडाउन। फिर फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड में, फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू एनस। अब लॉन्ग क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो आधे अब इसमें करेंगे और आधे जो है एंड ऑफ द चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें करेंगे विद 10 ऑब्जेक्टिव, और बाकी जो है इंशाल्लाह चैप्टर खत्म होने के बाद। अब है क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ डिटेल नोट ऑन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। अब हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा है, डाइजेशन का अमल हो रहा है, कह रहे हैं उस प्रोसेस को डिटेल में बता दे, उस पर डिटेल नोट कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट आपने डाइजेशन लिखना है। अच्छा बच्ची दोबारा बता देती हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन की जैसे हेडिंग या शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग है, ये सारा कुछ आप लोगों ने रफ कॉपी में करना है, सारा कुछ रफ कॉपी में करना है। ब्लू और ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करना है, जिस तरह हम हेडिंग करवाते थे कि क्वेश्चन ब्लू से लेके जो हाईलाइटेड वर्ड है वो ब्लैक से लेके, अब यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से देना है, फिर क्वेश्चन ब्लू से लिखना है, ताकि राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती जाए। आप लोग की रफ कॉपी में ये सारा काम मस्ट करना है। फिर डाइजेशन की हेडिंग देना है, आंसर की हेडिंग ब्लू से देना है, उसको अंडरलाइन करना है। The process of breaking down of large molecule of food into small molecule which can be absorbed into the blood is known as digestion. वो अमल जिसमें large molecule of food जो है
उसकी ब्रेक डाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल में, मतलब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन हो जाती है ग्लूकोज में, प्रोटीन के अमीनो एसिड में, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और ये फिर ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है किन किन स्टेप्स में हो रहे हैं, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है कि फॉलोइंग स्टेप्स है, जैसे मैकेनिकल है, केमिकल है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन है। तो अब यहाँ पे जो मैकेनिकल स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद केमिकल, ठीक है। The process of digestion start from the mouth where the stomach chew by the help of enzymes present in the saliva which begins the digestion of starch. First अमल जो है डाइजेशन का जो है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ में, जहाँ पे खुराक हम चीव करते हैं, चबा लेते हैं और चबाने के बाद आप देखिए मुंह में जो सलाइवा होता है, ठीक है, उसके साथ फूड मिक्स हो जाता है। तो एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज, वो स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कर लेती है, ब्रेक डाउन कर लेती है, किस चीज में, माल्टोज में। अच्छा बच्चे सेकंड नंबर पॉइंट में मिस्टेक हुआ है, स्टमक का स्पेलिंग गलत आया है, ठीक है, इसको आप फिर करेक्ट कर दे। इन स्टमक है, ये लफ्ज जो है वो है स्टमक, स्पेलिंग इसकी है STOMACH, ठीक है। In stomach, proteins are digested with the help of hydrochloric acid and enzyme. अब स्टमक में जब खुराक जाता है, ठीक है, माउथ से इसोफेगस के थ्रू जब स्टमक में जाता है, तो स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर लेता है, जो जरास बैक्टीरिया गए हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो खुराक में गए हैं, वो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार देता है और यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स है, दैट इज प्रोटेज, प्रोटेज एंजाइम्स की मदद से प्रोटीन की break down हो जाते हैं। In small intestine, starch, protein and fats are digested into simpler small molecule. अब बाकी जो स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये फिर एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट इसकी डाइजेशन हो जाती है। और इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि पैंक्रियाज जो है वो एंजाइम्स रिलीज कर लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, वो एंजाइम चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो का स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में। बच्चे व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, ये लास्ट टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब वैसे है कब्ज, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देख ले, अब है ये नेक्स्ट पैरा है, सच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द 3 न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन एंड एक्सप्लेन what they are broken down into, ठीक है। The 3 nutrients which are broken down during digestion are starch, प्रोटीन्स और फैट जो है वो किस किस में ब्रेक डाउन हो रहे, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्च है, फर्स्ट वन है स्टार्च, ठीक है। अभी इससे पहले जैसे हमने पढ़ा कि डाइजेशन में लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है स्मॉल मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए स्टार्च की जो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन की और फैट्स की, वो इसमें है। स्टार्च आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में इसकी ब्रेक डाउन होती है, एंड some other soluble sugar called maltose. Starch की break down होती है ग्लूकोज और some other sugar like maltose with the help of carbohydrates enzyme and amylase enzymes. यहाँ पे 2 enzyme जो है वो अमल कर रहे हैं, डाइजेशन ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट एंजाइम और दूसरा जो है एमाइलेज एंजाइम्स, ठीक है। सेकेंड वन जो है प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेज एंजाइम। अच्छा, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट्स में जो कन्वर्ट हो जाए माल्टोज, ये सारे के सारे जो हम एनर्जी में यूज करते हैं, ठीक है। ये हम सारा का सारा जो डेली वर्क करते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं माल्टोज में, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी हम यूज करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज में, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसमें ये एनर्जी यूज करते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाए तो ये हेल्प करता है हमारे बॉडी की बिल्डिंग में, ठीक है ना। जितनी बॉडी पार्ट्स की बिल्डिंग होती है, जैसे कट लग जाए, हेयर कट, नेल कट, इन सब की ग्रोथ जो होती है इसमें हेल्प करता है हमारे पास अमीनो एसिड। माल्टोज है बच्चे, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर है, ठीक है। ये डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह में
हमारे पास पाए जाते हैं पीच पेयर ग्रेन्स, इसमें माल्टोज मौजूद है, इसको हम कहते हैं सफेद क्रिस्टल चीनी, ठीक है, माल्टोज को कहते हैं, फ्रूट्स में ही मौजूद होते हैं। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल विद द हेल्प ऑफ लिपेज एंजाइम। अब फैट जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है फैटी एसिड में और ग्लाइसोल में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिपेज एंजाइम। ये हमें एनर्जी देते हैं। ये मैं कर सकती हूँ 5 हो जाएगी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की बात बची। नेक्स्ट जो है शेयर द करेक्ट आंसर है। अब इसमें जो आपको ये रेड रेड नजर आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपने इसी तरह कॉपी में जब ये राइट करोगे, सेंटेंस राइट करोगे, उसके साथ फिर उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये बबल्स बनाओगे, ठीक है, और इस बबल को आप लोगों ने शेड करना है। हमने तो यहाँ पे शेडिंग नहीं हो रही थी तो हमने आपके लिए कलर मेंशन किया, लेकिन आपने इसको बबल को शेड करना है। फर्स्ट वन जो है अ डैश सच शुगर एंड स्टार्च गिव अस एनर्जी, ये हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट में बेसिक न्यूट्रन में कि कौन हमें एनर्जी दे रहा है, क्विक एनर्जी दे रहा है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। डैश आर नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, तो कौन सी पार्ट जो है, कौन सा न्यूट्रन जो है वो डैमेज पार्ट्स की रिपेयरिंग करता है, मुरम्मत करता है, वो हमारे पास है प्रोटीन्स। डैश आर स्टोर्ड एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन अंडर द स्किन, स्किन के नीचे कौन सी चीज जो है लेयर, कौन सी लेयर जो है वो स्टोर हो रही है, तो वो किसकी होती है, फैट्स की। सोडियम एंड पोटेशियम कीप द डैश फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, हमारे किस सिस्टम की, जो सोडियम और पोटेशियम अपने खुराक में यूज करते हैं तो हमारे बॉडी की किस सिस्टम में वो प्रॉपर काम करते हैं, तो दैट इज हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम की प्रॉपर जो है नर्व फंक्शन प्रॉपर करता है सोडियम और पोटेशियम। अच्छा क्वेश्चन है अमीनो एसिड, प्रोटीन जो है ये हमारे पास एक केमिकल्स है जो बॉडी में मौजूद होती है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है अमीनो एसिड में, और ये हेल्प करता है बॉडी के बिल्ड करने में, ग्रोथ में, इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट वन जो है फिफ्थ वन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली अ ट्यूब डैश मीटर लॉन्ग, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है। द स्टमक कैन होल्ड अबाउट 1.5 लीटर ऑफ फूड, यहाँ पे जो स्टमक जो है उसमें से हमारे पास 1.5 फूड जो है वो लीटर फूड जो है, जैसे एक 1.5 लीटर बॉटल होता है उसी तरह ये। हाँ बच्चे ये सारा काम आप लोगों ने रफ कॉपी में लिखना है, ठीक है। 1.5 लीटर ऑफ फूड ये स्टोर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डैश लॉन्ग एंड डैश इन डायमीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास 7 मीटर लॉन्ग है। अगर खोल दिया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन को, बॉडी से निकाल दिया जाए और खोल के रखिए तो उसकी लेंथ हमारे पास लंबाई है 7 मीटर, और उसकी जो मोटाई है, चौड़ाई, गोलाई है, डायमीटर वो है 3 cm, ठीक है। डैश प्रोड्यूस बाइल एंड स्टोर एंड डैश स्टोर इट, अब कौन सा ऑर्गन जो है वो बाइल निकालता है और किस में स्टोर होता है, लिवर जो है वो बाइल निकालता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। Nearly all the absorption of the food into a blood take place, जो तकरीबन सारी की सारी absorption कंप्लीट हो जाती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड की वो कहाँ पे हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द डाइजेस्टिव फूड आर ट्रांसपोर्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लिवर, ये डाइजेस्टिव फूड जो है वो आखिर में सारा का सारा चला जाता है लिवर में, जिससे फिर बॉडी को मिलता है। बच्चे ये सारा का सारा काम, ठीक है, ये सारा आप लोगों ने रफ कॉपी में करना है, लेकिन ऐसे तरीके से करना है जैसे हम क्लास में करते थे, ब्लू और ब्लैक मार्कर का यूज करना, नीट राइटिंग करनी है। ये आपको बुकलेट भी मिला है लेकिन रफ कॉपी में भी कर रहे हैं ताकि आप लोग की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।